हेलो एवरीवन। क्लास 12th फिजिक्स में हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंस हम लोग अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उनको डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, और आई होप आप लोगों ने इसको सही से पढ़ा होगा, सही से नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। ये सेशन स्टार्ट हो रहा है फिर से कुछ ब्रेक के बाद। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से फिर ये बात एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। या तो खुद बुक्स को फॉलो करके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, या फिर जैसे मैं यहाँ पर स्लाइड्स जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, उन स्लाइड्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने रेगुलरली, उसमें गैप ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपके ये नोट्स ही आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने में। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता, स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये हमारी जो इलेक्ट्रिक यूनिट्स है, तो उसी के में चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हर लिहाज से, आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से भी। तो अच्छे से पढ़िए। तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 3। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो इसमें हम लोग फॉलो करेंगे, और इसमें हम शुरू करेंगे। जो इसका जो पहला टॉपिक आता है वो है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, एंड V is equal to W upon Q naught, where W is the work done in bringing the charge from infinite to that point। तो W यहाँ पे कार्य है जो किया गया है किसी चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक लाने में। तो V उस बिंदु पर वैद्युत विभव को शो करता है, और जो चार्ज लाया गया है उस चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q नॉट प्लस Q नॉट। तो वैद्युत विभव कितना होगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। इसके बाद जो आता है टॉपिक वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। इसे EV से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल e कैपिटल V, वेयर E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड V स्टैंड्स फॉर वोल्ट। 1 EV इज इक्वल टू, एंड यू नो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इन्होंने यहाँ पे 1 EV इज इक्वल टू, ये आपका चार्ज की वैल्यू हो गई, एंड 1 वोल्ट, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित करते हैं। डेफिनेशन में जो कहा है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सलेट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल V की वैल्यू 1 वोल्ट है, एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 EV कितना हो जाएगा? सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करके आपको फिर से मिल जाएगा, बस यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? जूल। तो ये जूल क्या है? उस जूल किसकी यूनिट होती है? ऊर्जा की। यहाँ पे कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा का अमाउंट है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है आफ्टर बीइंग एक्सलेटेड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रोड के बीच अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कराते हैं तो उसके अंदर इतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इतनी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ काइंड ऑफ energy, kinetic energy, which have the amount of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, sorry, joule. Now there are different several units like 1 keV, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझ सकते हैं, जब आप किलो होता है, किलो स्टैंड्स फॉर 10⁻3, तो 1 किलो इज इक्वल टू, आप इसकी 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिए, किसकी? जो ऊपर वाली वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसकी अगर आप 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 1 किलो में होता है, तो आप कितना हो जाएगा? 10⁻16। तो आप याद रखने को याद रख सकते हैं, लेकिन समझने को समझ सकते हैं कि 1 के स्टैंड्स फॉर 1 किलो। तो अगर आप 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 कितना हो जाएगा? -16। बहुत ईजी है वैसे, समझ के याद करना। एंड 1 MEV। नाउ M, कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मेगा। अक्सर आपको पता होगा M स्टैंड्स फॉर मेगा, और मेगा में कितना होता है? 10⁻6। ऊपर वाली क्वांटिटी की अगर आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 में जब +6 ऐड करेंगे तो -13 रह जाएगा। तो डेट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 MEV इज इक्वल टू 10⁻13 जूल। इसी तरीके से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इसमें क्या आ जाएगा 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू मिल जाएगा। सो ये इजी थिंग है, इसको रिमेंबर रखिए। आगे चलते हैं। एकल बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण आर दूरी पर वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश के कारण, तो सिंगल कोई चार्ज है उसके कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव कितना होता है, उसको वैल्यू फाइंड आउट करने का सीधा फॉर्मूला ये है, v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। देखिए 1/4πε0 बहुत जगह पे यूज होने वाला एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आती है, और क्यू अपॉन आर, क्यू क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज जो आप किसी बिंदु पर एकल बिंदु के कारण आप देखना चाह रहे हैं वैद्युत विभव, और आर क्या है, वो दूरी जहाँ पे आप मेजर करना चाह रहे हैं वैद्युत विभव। तो v की वैल्यू आपको इस तरीके से मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपका चार्ज सपोज पॉजिटिव चार्ज ना होकर नेगेटिव चार्ज है -q, तो -q के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो अब इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि वैद्युत विभव जब चार्ज होगा नेगेटिव, तो वहाँ पे q की जगह पे क्या आ जाएगा -q, तो विभव किधर होगा, नेगेटिव हो गया, उसकी वैल्यू किधर होगी, वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू होगी। इतना आपको ध्यान रखोगे, इस वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव। वहाँ पे कैसा होगा, ऋणात्मक विभव होगा, और किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण विभव कैसा होगा, धनात्मक। अब ये तो बात हो गई कि सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज की वजह से कितना विभव होगा। अब बात आती है कि अगर देर आर मल्टीपल ऑफ चार्जेस, मतलब ढेर सारे चार्जेस हो, तो उनके कारण किसी बिंदु पर विभव कैसे निकालेंगे या क्या होगा। तो वो है बिंदु आवेशों के निकाय या समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। मतलब अगर देर आर मल्टीपल ऑफ चार्जेस समवेयर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव की वैल्यू क्या होगी। सो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 और एंड सो ऑन, यानी जितने भी आप चार्ज होंगे सिस्टम में आपके, उस सिस्टम के सारे जो चार्जेस हैं उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल उस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर लीजिए और उनको जोड़ दीजिए। यदि आपके चार्ज +q1 +q2 -q3 समथिंग लाइक दैट कि आपके चार्जेस हैं, तो और दूरियां इनकी क्रमशः उन पॉइंटों से कितनी है, r1 r2 r3 r4। मतलब +q1 चार्ज जो है वो जो बिंदु पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस बिंदु से दूरी आ रही है r1, +q2 की क्या है r2, -q3 की क्या है r3, -q4 की क्या है r4। तो अगर आपको दूरियां पता है, चार्जेस पता है, तो आप पोटेंशियल पहले तो फाइंड आउट कर सकते हैं पिछले वाले फॉर्मूले से। जब पोटेंशियल मिल जाएगा तो उन पोटेंशियल्स को क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक बात पक्की है कि उसमें 1/4πε0 सब में कॉमन होगा ही होगा। तो वो आप देखिए आखिरी वाली लाइन में उन्होंने वो बाहर कॉमन निकाल के रख लिया है। और क्या होता है, Q अपॉन R होता है, तो यहाँ पे पहला क्या चार्ज है Q1 अपॉन R1, दूसरा चार्ज क्या है Q2 अपॉन दूरी कितनी है R2, तीसरा चार्ज नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, क्या माइनस, -Q3 अपॉन R3। फिर चौथा चार्ज कितना है -Q4, तो वो माइनस आ गया, और अपॉन R4। ऐसे ही अगर डिफरेंट और भी चार्जेस होंगे तो वो भी इसी में एडअप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से भी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल देख सकते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया है कि विद्युत विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, विभव और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर होता है। विभव किसी पॉइंट पर विभव को दिखाता है, जबकि विभवांतर किन्हीं दो पॉइंटों के बीच के विभवांतर को शो करता है। तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विभव। ये कुछ पॉइंट्स हैं विभव से रिलेटेड, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी है स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। तो अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वैद्युत विभव के बारे में। और वैद्युत विभव के बारे में आप लोग पुराने लेक्चर्स में अगर डिस्कशन हुआ है तो उनको आप देखिए, मेरे जो वीडियो लेक्चर है इसको अच्छे से समझिए, उनको नोट करिए, पॉइंट्स को समझिए, किताब को जरूर ध्यान से फॉलो कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कुछ चीज़ें ईजी हैं लेकिन कुछ चीज़ें हार्ड वर्क भी मांगती हैं, तो आपको यहाँ पे हार्ड वर्क ये करना पड़ेगा, आपको बुक अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं क्लास में कि टीचर पढ़ा रहा तो खुद बेफिक्र हो जाते हैं कि अपने आप से तो पढ़ना नहीं, जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी ये टाइम है कि इसमें आपको भी अच्छे से किताब को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें बिल्कुल भी आपको आलस नहीं करना है कि किताब फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि किताब फॉलो नहीं करते हैं। तो बुक को अच्छे से फॉलो करना है, खुद बैठ के बुक को पढ़ना है। तो बुक अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो अच्छे से समझेंगे, लेक्चर को सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप लोग के लिए अच्छी बात यह है कि कुछ ही लेक्चर्स पर डे आ रहे हैं, ये नहीं कि बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कुछ ही लेक्चर्स हैं, तो आसानी से फॉलो कर सकते हैं। एक दिन में 6 लेक्चर नहीं हो रहे हैं इस समय, किसी भी सब्जेक्ट के 2 या 3 लेक्चर हैं, तो आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत है। और ऑब्वियसली बात है कि जाने आने का टाइम भी आपको बच रहा है, कहीं यहाँ कॉलेज जाना होता है ना, तैयारी करनी होती है ना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है कि लंच की हमें लंच करना है।
सब चीज़ें बहुत ही सहूलियत से हैं, तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मेहनत करिए थोड़ी-सी, क्योंकि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट, कि आपकी इसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई माँग रहा है कि आपको करनी पड़ेगी, नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है। कुछ चीज़ें आपको आराम से मिल रही हैं, तो उसके अलावा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एफर्ट माँग रही हैं। तो मेहनत करिए, चीज़ों को ध्यान रखिए, और फिर मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।